ज़मीन के बदले ही हम एसीसी कंपनी में अभी फ़िलहाल एम्प्लॉयमेंट है। तो शुरू से ही हम लोग ज़मीन देते हुए आ रहे हैं और हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर कंपनी बंद हो। बिना लीज किए भी पहले भी ऐसे ही कर रहे थे, तभी भी हम लोग को जेल जाने के बावजूद भी हम लोग अडानी को या तो एसीसी को सहयोग करने के लिए तैयार हुए थे। कुछ दिन पहले से जो अडानी लेने के बाद से यहाँ का जो मैनेजमेंट है हम लोगों के साथ ना वार्ता करती है, ना ठीक से संबंध है उसके साथ परस्पर। 2003 आसपास में जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे उस समय ये नया जो प्रोजेक्ट एक्सटेंशन हुआ उसमें मतलब सरकार का सहयोग प्राप्त हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई मुड़कर देखा नहीं। उसके बाद कोई भी सरकार, जो भी सरकार आई है ना, कभी मुड़ के देखा नहीं। जब से अडानी लिया है तो तब से प्लांट का थोड़ा स्थिति मैंने ख़राब भी है और ख़राब नहीं भी है। और उस हिसाब से कहा जाए जैसे जितना मजदूर मैंने होना चाहिए, जितना मजदूर लिया जाता है हम लोग को डेली ड्यूटी नहीं होता है। चाईबासा के झिंकपानी में एसीसी सीमेंट प्लांट को लेकर बड़ी अनिश्चितता। हजारों मजदूरों, व्यापारियों और परिवारों के सामने रोजगार का संकट गहराने लगा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के झिंकपानी स्थित एसीसी सीमेंट प्लांट के भविष्य को लेकर क्षेत्र में चिंता बढ़ती जा रही है। उत्पादन गतिविधियों में कमी आने से मजदूरों, रैयतों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों के सामने रोजगार और आर्थिक संकट की आशंका खड़ी हो गई है। हालांकि कंपनी की ओर से प्लांट बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं जारी हैं। वर्ष 1946 में स्थापित झिंकपानी का एसीसी सीमेंट प्लांट जिले की सबसे पुरानी औद्योगिक इकाइयों में से एक माना जाता है। वर्ष 2022 में अदानी समूह द्वारा एसीसी और अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण के बाद इसका संचालन अदानी समूह के अधीन किया जा रहा है। करीब 80 वर्षों से ये प्लांट क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। स्थानीय मजदूरों का कहना है कि पहले जहां नियमित उत्पादन होता था, वहीं अब सप्ताह में केवल 1-2 दिन ही काम हो रहा है। मजदूरों के अनुसार प्लांट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े करीब 1000 से 1500 श्रमिक प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा परिवहन, लोडिंग अनलोडिंग, होटल, किराना दुकानों और अन्य छोटे व्यवसायियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। रैयतों का आरोप है कि भूमि लीज नवीनीकरण और उनसे जुड़े मुद्दों पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। वहीं क्षेत्र में ये चर्चा भी है कि प्लांट से मशीनरी और अन्य सामान बाहर भेजे जा रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एसीसी बचाओ आंदोलन समिति के संयोजक रमेश बालमोचू ने कहा कि ये प्लांट केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका का आधार है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्लांट बंद हुआ तो रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। वहीं पूर्व मंत्री बरकूवर गागराई ने भी मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि एसीसी सीमेंट फैक्ट्री का संचालन जनहित में जरूरी है। फिलहाल झिंकपानी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों की निगाहें कंपनी प्रबंधन और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। लोग चाहते हैं कि प्लांट के भविष्य को लेकर जल्द स्थिति स्पष्ट की जाए ताकि हजारों परिवारों के सामने खड़ी अनिश्चितता दूर हो सके। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार गुप्ता। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा से लगभग 20 किलोमीटर दूर एसीसी सीमेंट वर्क्स, जो कि आप अपने पीछे देख रहे हैं गेट, ये जो सीमेंट फैक्ट्री है सन 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। आज़ादी से पहले इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन आज जो ये 80 साल का ये सीमेंट फैक्ट्री बंद के कगार में। मैं बता दूं कि ये सीमेंट फैक्ट्री अगर बंद होता है तो मैं बता दूं कि इस ज़िले के जो 2 प्रखंड है, झिंकपानी और टोंटो, यहाँ के लोग तो प्रभावित होंगे ही होंगे। अगर कहा जाए तो पूरा जिला प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ये एकमात्र पश्चिम सिंहभूम का फैक्ट्री है जो चल रहा था, वो भी आज बंद के कगार में। कुछ इसके पीछे इतिहास है, उन इतिहास को जानेंगे। और ये जो फैक्ट्री जो आज अडानी फैक्ट्री के नाम से जाना जा रहा था, वो जो बंद के कगार में है। इससे पहले जर्मनी की कंपनी ने इसे लिया था, उससे पहले भारत की कोई कंपनी जो चला रही थी। इतिहास है, उस इतिहास को जानेंगे। खैर, इतिहास जो भी हो, लेकिन यहाँ का जीविकापार्जन का एकमात्र साधन था एसीसी सीमेंट फैक्ट्री। ऐतिहासिक फैक्ट्री था, क्योंकि अगर पश्चिम सिंहभूम की बात किया जाए तो पश्चिम सिंहभूम में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है। हाँ, खदानें तो बहुत थे, एशिया का सबसे बड़ा जंगल सरंडा भी यहाँ है, लेकिन अगर फैक्ट्री कारखाने की बात की जाए तो यहाँ नहीं है। तो चलिए चलते हैं और कुछ लोगों से बातें करते, कुछ लोगों से जुड़ते हैं। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता।
अभी हम लोग एसीसी सीमेंट फैक्ट्री को देख रहे हैं कि एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बंद की कगार में है और एक बड़ा मुद्दा सामने खुल करके आ रहा है कि रैयतदार जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं चूना पत्थर को लेकर के, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को जोहर। मैं तुराम बिरुली एजे यहाँ 2 कट्टा गांव से हैं और रैयत भी हैं और पिछले समय में भी 30-35 एकड़ मेरा पूर्व में कंपनी के द्वारा लिया गया था और अब भी हमारा जो ज़मीन है वो 30-35 एकड़ लेने वाली है F3 ब्लॉक के नाम से जिसको जाना जाता है। और हम लोग के तरफ से पिछले समय में जब एसीसी होलसीम था तो उस समय A to Z सारा प्रक्रिया पे बात हो चुका था और हम सभी रैयतगण सारे लोग देने के लिए सहमत थे और रहेंगे। और हम लोग अपने तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग कंपनी को सहयोग करते आ रहे हैं, करते भी हैं। और ये कुछ दिन पहले से जो अडानी लेने के बाद से यहाँ का जो मैनेजमेंट है हम लोगों के साथ ना वार्ता करती है, ना ठीक से संबंध है उसके साथ परस्पर, इस तरह का भी बात नहीं है। बीच में कम्युनिकेशन गैप होने के कारण से मतलब हम लोग के जो ज़मीन है वो ज़मीन के बारे में अभी वार्ता नहीं होने के कारण से उनको ऐसे लगता है। लेकिन जहाँ तक ये जो बात बोल रही है कि कंपनी कि मतलब लोग हमको ज़मीन नहीं देना नहीं चाहती है, ऐसे बोल रही है, लेकिन ये गलत बात बोल रही है। क्योंकि आज़ादी के बाद से हम लोग सारे रैयत जितने भी आसपास के जितने लोग हैं रैयत हैं सारे लोग का सहयोग से कोऑपरेट से इतना दूर तक चल आया है और आगे भी चलाने का बढ़िया से अगर समन्वय स्थापित करती है तो आगे भी बढ़िया चलेगा, यही हम लोग का बोलना है। आप क्या कहेंगे, चूँकि आप भी रैयतदार हैं और आप भी सीमेंट फैक्ट्री को मदद किए हैं, वर्तमान दशा दिशा को आप किस नज़र से देख रहे हैं? मैं जयसिंह होनगा और हम देखिए 2018 में ज़मीन के बदले ही हम एसीसी कंपनी में अभी फ़िलहाल एम्प्लॉयमेंट है। तो शुरू से ही हम लोग ज़मीन देते हुए आ रहे हैं और हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर कंपनी बंद हो। और आगे भी हम लोग का ये मांग है कि कंपनी चलते रहे और यहाँ का जितना भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है वो लोग को भी रोज़गार मिलते रहे। और मेरा भी अगला में भी नया लीज का अगर बात उठता है तो उसमें भी मेरा और भी ज़मीन प्रभावित है। तो हम लोग कभी नहीं देंगे, इस तरह का हम लोग का मन में तो नहीं है। लेकिन कंपनी इस विषय में अब तक जो बीते बार हम लोग बात किए थे, तो अब जब से अडानी इसमें आ गया तो अभी ज़मीन के मामला में बात उससे नहीं हो रही है। और हम दूसरी बार और भी कहना चाहेंगे कि हम लोग ये मांग रखें कि कंपनी फिर से चालू हो और यहाँ पर जो भी हम लोग को रोज़गार मिल रहा है वो रोज़गार मिलते रहे, ये मेरा कहना है। जोहार सभी दर्शकों को। हम बोलेंगे चूँकि आप एक महिला हैं और आप जान रही हैं कि फैक्ट्री अगर बंद हो जाता है तो इस क्षेत्र का दशा दिशा कैसे बदलेगा। और यहाँ बार बार एक ही चीज़ को लेकर के सवाल किया जाता था कि रैयतदार जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपना ज़मीन नहीं दे रहे हैं लीज में ताकि पत्थर मिले, क्लिंकर बने। आप क्या कहेंगे? सभी दर्शकों को मेरे ओर से जोहार। मेरा नाम कोदमा होनगा है, मैं 2 कट्टा गांव की रहने वाली हूँ। क्योंकि मेरे नज़र से देखने से तो अभी फैक्ट्री बंद कगार में है, तो यहाँ का जितना भी अगल बगल जितना भी गांव है या तो कहीं से भी बसे हुए लोग हैं उसमें तो बहुत आर्थिक स्थिति का प्रभाव तो पड़ चुका है। ताकि हम लोग का सोचना है कि पहले भी हम लोग से बहुत कुछ मैंने सहयोग करते हुए आ रहे हैं। ताकि पहले भी ऐसे ही हुआ था कि मैंने बिना लीज किए भी पहले भी ऐसे ही कर रहे थे,
तभी भी हम लोग को जेल जाने के बावजूद भी हम लोग अंडानी को या तो एसीसी को सहयोग करने के लिए तैयार हुए थे और फैक्ट्री को ज़िंदा रखने के लिए आगे भी दिए थे। तो अभी भी जो F3 का नाम से जो भी ज़मीन लीज पर देने वाले हैं तो भी हम लोग का ही ज़मीन जाने वाला है। तो भी हम लोग आज भी बोल रहे वही कि यहाँ पर पहले का हम लोग का दादा परदादा लोग फैक्ट्री को ज़िंदा रखने के लिए जब स्थापित किया, यहाँ का विकास हो बोल के, तो आज भी हम लोग यही चाहते हैं कि जबकि यहाँ पर फैक्ट्री बंद हो जाएगा तो यहाँ का जितना भी आजीविका सब भी अस्त व्यस्त हो ही जाएगा। इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ का फैक्ट्री बंद हो और आगे भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ का जो भी आजीविका है यहाँ पर अच्छी तरीके से ही चलते रहे। और हम लोग जो भी आज अंडानी पहले भी हम लोग के साथ संपर्क में तो थे, आज आपस में भी हम लोग से बात करने के लिए ठीक से तैयार नहीं हुए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का आपसी संबंध बने रहे और उसको सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। क्या लगता है आपको, कहीं इसके बीच में कोई राजनीतिक तो नहीं है? देखिए, कहीं पर किसी प्रकार का राजनीति तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमको ज़्यादातर यही लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट का लोग हैं उन्हीं का मतलब दुर्भाग्यपूर्ण मतलब आज ये नौबत, ये दशा दिखने को नौबत हुआ है। क्योंकि कई बार हम लोग उसके साथ में वार्ता किए हैं ज़मीन के संबंध में, क्योंकि हमको जहाँ तक मालूम है जहाँ पर फैक्ट्री और कॉलोनी बसा है वहाँ पर हमारे ही यहाँ के क्षेत्र के लोग ही मतलब ज़मीन दिए हैं। वहाँ पर भी लीज ख़त्म होने के कगार में है। 2030 में वहाँ पर लीज ख़त्म होने वाला है। जहाँ कॉलोनी है, फैक्ट्री है, वहाँ पर 2030 में ख़त्म होगा। और हम लोग का इस क्षेत्र में जो खदान है उसका ख़त्म हो चुका है और फिर से एक नया लीज हुआ था, उसको F3 का नाम से जाना जाता है। उसमें ज़्यादातर हम सबके जितना कोंदवा और दो कट्टा के रैयत है, सारे लोग पिछले समय में मतलब चाह रहे थे कंपनी को देना, तो देना चाह रहे थे, लेकिन अब कंपनी आए तभी तो देंगे। अब बात दोनों तरफ से होगा तभी बात बन पाएगा, क्योंकि लेने वाला तो वो है, हम देने वाले हैं। तो प्रशासनिक पदाधिकारी का कैसा रूप लग रहा है इसमें से मिले? इसमें प्रशासनिक पदाधिकारी भी मतलब सहयोग करने के लिए चाह रहे हैं, क्योंकि पिछले समय में हम लोग सारे पदाधिकारियों से मतलब वार्ता किए थे, बात किए थे, तो उसमें यही सकारात्मक बात आया था कि कंपनी अगर इस दिशा में अगर पहल करती है तो आप लोग का क्या मंशा रहेगा, ऐसे हम लोग से मंतव्य लिया गया था। तो हम लोग ने स्पष्ट कर दिया था, कंपनी अगर उचित मुआवजा के साथ हम लोग को जीवन यापन के लिए यहाँ पर अस्थाई नौकरी अगर देती है तो हम लोग सभी लोग राजी हैं, खुशी हैं, और हम लोग सभी कोई मतलब उस दशा दिशा में पहल या फिर ज़मीन देने के पक्ष में रहेंगे, यही बात बोले थे। और उनके तरफ से ही पहल नहीं होने के कारण से ये नौबत आई है, क्योंकि यहाँ का जो डायरेक्टर है ज़्यादातर मतलब अपने ही फैक्ट्री के अंदर में पड़े रहते हैं और यहाँ के लोगों से जो मूलभूत सुविधा है या फिर जो भी स्थिति परिस्थिति है उस पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लेती है। वही कारण है कि आज का जो समय है सभी स्कूलों में नए बच्चों का दाखिला हुआ है। तो हमारे यहाँ पर भी एसीसी स्कूल है, डीएवी स्कूल है, दोनों ही स्कूल में नया दाखिला तक नहीं लिया है। और यहाँ पर जो भी चापाकल है उनके CSR क्षेत्र से जो काम होना है उन सभी मूलभूत चीज़ों पर भी काम नहीं कर रही है। उसी का नतीजा है कि बंद होने के कगार पे है, क्योंकि सारे लोग से उनका संबंध कट चुका है। सुना जा रहा था कि 31 तारीख को त्रिपक्षीय बैठक होने वाली, जिसमें मंत्री, सांसद और प्रशासन के लोग भी होंगे। क्या है इसको लेकर के चर्चा? देखिए, सबसे पहली बात तो हम यही कहना चाहेंगे, जो भी त्रिपक्षीय वार्ता है हम लोग को पहले जानकारी तो होना चाहिए था। ना प्रशासनिक पदाधिकारी से हम लोग को किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिला है, ना ही कंपनी के कोई अधिकारियों से हम लोग को इसका सूचना मिला है। हम लोग को तो किसी प्रकार का कोई सूचना नहीं मिला है, जबकि हम ही लोग के ज़मीन पर उनको रहना है। कल को अगर कुछ भी काम करना है, माइनिंग का काम करना है या फिर फैक्ट्री को एक्सटेंशन करना है, तो हम
सभी लोगों का ज़मीन में ही सारा कुछ करना है, तो उस दिशा या फिर उस क्षेत्र से अगर देखा जाए तो मतलब हम लोग को किसी प्रकार का खबर नहीं है। ये सीमेंट फैक्ट्री बंद की कगार में है, यहाँ के वर्कर परेशान है, क्या कहेंगे? हाँ, स्थिति तो खराब है अभी सभी का। क्या कारण हो सकता है जो फैक्ट्री बंद की कगार में? 80 साल पुराना फैक्ट्री है जी, उसी का कारण अभी तो बताया नहीं है। कल फाइनल होगा, कल बैठक ही होगा इस मैटर पे, तो कल इस विषय पे बातचीत होगी। मंत्री विधायक सभी लोग आएंगे। कल का बैठक है जी, कल कहाँ पर बैठक है? वैसे तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है बैठक कहाँ होगा, लेकिन ऐसे सुनने में आ रहा है कि हम लोग का क्लब वहाँ पे बैठक ही हो सकती है। अच्छा जी। तो कल के बैठक में मुख्य रूप से कौन कौन आ रहे हैं? मुख्य रूप से सभी यहाँ के जितने मजदूर हैं वो सभी लोग आएंगे, और विधायक मंत्री जितने भी हैं सभी यहाँ लोकल के जितने आसपास गांव वाले सभी लोग आएंगे। क्या है कि यहाँ अभी बंद होने के कगार पर है, तो सबका स्थिति अभी ख़राब है, रोजी रोटी चल रहा है प्लांट का हिसाब से। आपको क्या लगता है, इससे पहले जर्मनी चला रही थी, उससे पहले भारत का कोई जी। कंपनी चला रहा था, और अभी अडानी चला रहा है, इसमें क्या फ़र्क लग रहा है आपको? फ़र्क वही है कि मैंने जब से अडानी लिया है तो तब से प्लांट का थोड़ा स्थिति मैंने ख़राब भी है और ख़राब नहीं भी है। और उस हिसाब से कहा जाए जैसे जितना मजदूर मैंने होना चाहिए, जितना मजदूर लिया जाता है हम लोग को डेली ड्यूटी नहीं होता है। मैंने जैसे अगर कहा जाए कि हम लोग का 53 लेबर है तो 53 लेबर में कम से कम 15 लेबर डेली ड्यूटी जाता है। कहने का मतलब है प्लांट अगर अच्छा चलेगा तो लेबर भी अच्छा लिया जाएगा, तो प्लांट वही सही से चल नहीं पाता है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे कारण तो उतना नहीं मालूम है, अब अंदर का बात है। अब आपका नाम? जी, मेरा नाम समीर पुर्ती है। आप कहाँ रहते हैं? जी, हम यहीं लोकल के झिकपानी में ही है। आप क्या परमानेंट है? नहीं, कॉन्ट्रैक्टरी में। कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल? जी। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बंद की कगार में है, जिला परेशान है, स्थानीय लोग बहुत परेशान है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो देखिए, एसीसी फैक्ट्री आज इन लंबे समय से एसीसी फैक्ट्री से कई लोगों को रोज़गार मिला है। तो कहीं भी फैक्ट्री बैठता है तो कोई भी वहाँ स्थानीय रैयत लोग का सामर्थ्य से ही फैक्ट्री बैठता है। लेकिन जब लंबे समय से रैयत लोग ज़मीन देने के बाद ही वहाँ एसीसी फैक्ट्री बैठा, आज अचानक सरकार का उदासीनता के चलते और कंपनी जानबूझ करके अपना लीज को रिन्यूअल नहीं करा है। मुझे याद है लगभग लगातार ये लोग 2 राज्य अलग होने के बाद प्रयास कर रहा है एसीसी कंपनी, लेकिन वो जानबूझ करके सरकार और कंपनी उसको रिन्यूअल नहीं कराया, और उसको जानबूझ करके वहाँ रैयत लोग पे लोग कर रहा है कि नहीं, रैयत लोग हम लोग को सहयोग नहीं कर रहा है। अब आप लोग खुद गए वहाँ, खुल के रैयत वहाँ बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार। जब मेरा दादा परदादा लोग फैक्ट्री बैठे, हमारे लोगों को रोज़गार मिले, और आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग को सहयोग मिलते रहे, रोज़गार मिलते रहे, ताकि हम लोग का जीवन बसर आगे बढ़े। इसी उद्देश्य से वहाँ एसीसी फैक्ट्री का स्थापित हुआ। लेकिन आज सीधे मैं कहूँगा, जिन लोगों ने जो भी नेतृत्व कर रहा है, आज इस विधानसभा क्षेत्र का जो नेतृत्व कर रहा है, एसीसी फैक्ट्री में ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग समय दिया, राजनीति किया। ऐसे लोग आज लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि नहीं आज हम त्रिपर्ची वार्ता करेंगे, जबकि पता चला है वहाँ विधिवत रूप से ना जिला प्रशासन की ओर से ना कंपनी की ओर से कोई रैयत लोग को सूचना नहीं दिया गया। ये निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। मेरा मांग है कि नहीं, वहाँ के रैयत लोग का सहमति से ही निश्चित रूप से वहाँ फिर से स्थापित हो। जानकारी है कि नहीं अडानी को मिला है वहाँ, लेकिन अडानी मिलने के बाद खुद सरकार नहीं चाहते कि यहाँ लीज रिन्यूअल हो। इसलिए मेरा आग्रह है जिला प्रशासन से भी पहले विधिवत रूप से वहाँ के रैयत को सूचना दे। अगर निश्चित रूप से सूचना जब देगा विधिवत रूप से तो निश्चित रूप से समाधान होगा। वहाँ के लोग चाहता है कि एसीसी फिर चालू हो और हम लोग को रोज़गार मिले। जानता है कि सीधे रूप से कई लोग को रोज़गार मिलता है, उसके बाद अस्थायी रूप से भी मिलता है। तो लंबे समय से जो यहाँ फैक्ट्री चल रहा है उसको ये सरकार साजिश के तहत उसको बंद करना चाहता है।
मुझे जो जानकारी है, क्योंकि इस सरकार के हाथ में यहाँ खुद राजस्व मंत्री है, यहाँ पे इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है, जबकि वहाँ जानकारी नहीं है लोगों को, कैसे त्रिपक्षीय वार्ता कल होगी। इसलिए हम लोग ज़रूरत पड़े तो निश्चित रूप से हम लोग रैयत के साथ हैं और रैयत को सहमति के बाद ही पुनः चालू किया जाए, मेरा यही आग्रह है। हाँ, हम लोग अभी यहाँ जो मार्केट आए हुए हैं, आप मार्केट में दुकानदार है, पुराने दुकानदार है, वर्तमान जो देखा जा रहा है कि फैक्ट्री बंद होने के कगार में है, कैसे स्थिति मार्केट की? मार्केट की इसी पिछले कुछ महीनों या सालों से स्थिति अच्छी नहीं है। पब्लिक कम हो जाने की वजह से दुकानदारों की स्थिति वही अच्छी नहीं है। ये फैक्ट्री बंद होने का असर कितना मार्केट को पड़ रहा होगा? बहुत ज़्यादा ही असर पड़ रहा है, क्योंकि मज़दूर जा नहीं रहे हैं, उनके पास हाथ खाली है, तो मार्केट ख़राब होते जा रहा है। क्या कारण हो सकता है आपको नज़र में? अब चूँकि आप यहाँ के दुकानदार हैं, आपको क्या लगता है? कारण एक जो मैसेज पब्लिक में फैल गया है कि फैक्ट्री बंद होने वाला है, इस मैसेज की वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है और इसका असर बुरा पड़ रहा है सभी व्यवसायियों पर। अभी हम लोग देख रहे थे क्वार्टर सब एकदम खंडर बन के है। क्वार्टर में कोई लोग नहीं है ना, एम्प्लॉय ज़्यादा नहीं बचे हैं, उस वजह से खंडर खाली है तो खंडर होते जा रहा है। आगे क्या लगता है आपको? आगे भविष्य तो अभी तक अच्छा नहीं दिख रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बंद होगा। क्या नाम आपका? सर्विंजन कुमार सिन्हा। कहाँ रहते हैं आप? चाईबासा से अप डाउन करता हूँ। चाईबासा से। जी। ये जो फैक्ट्री जो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बंद के कगार में है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जब से अडानी लिया है, उससे पहले तो कुछ ऐसा नहीं था। अडानी जब से लिया ये हाल हो रहा है। कितना प्रभावित हुए हैं यहाँ के लोग? बहुत। आप यहाँ होटल चलाते हैं, कब से चल रहा है आपका होटल? कम से कम 40 साल हो गया। किसके भरोसे आप होटल खोलते हैं? फैक्ट्री के भरोसे। फैक्ट्री के इतिहास के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तो इतिहास बहुत ही खराब है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छा चल रहा था। अभी क्या करेगा ये कुछ नहीं मालूम है। लगभग कितने लोग प्रभावित हुए होंगे इस फैक्ट्री को? पूरा अगल बगल गांव जितना सब, पूरा गांव का गांव खाली हो गया, दूसरा जगह काम करने के लिए चल गया। ये जगह तो पूरा सुनाटा हो गया। इससे पहले जर्मनी चला रहा था सुनने में। हाँ, बहुत अच्छा था उस टाइम, यहाँ का पब्लिक भी खुशहाली में था। क्या कारण हो सकता है आपके नज़र में? यह तो हम कैसे बता सकते हैं, इन लोग का क्या पॉलिसी है। नहीं, कुछ तो हल्का फुल्का, आप चूँकि होटल चला रहे हैं, थोड़ा बहुत जानकारी तो होगा। कुछ जानकारी नहीं है भैया, वैसा कुछ जानकारी नहीं है। तो आप 40 साल से यहाँ होटल चला रहे थे, इसी के बदल? पिताजी का टाइम से। अच्छा, अभी वर्तमान क्या कर रहे हैं आप? बस यही ठुकुर मुकुर चला रहे हैं, अब छोड़ के कहाँ जाएं। क्या फैक्ट्री चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, नहीं होगा तो यहाँ पूरा जगह बर्बाद हो जाएगा। भूखमारी का। मेरा नाम विद्याधर पुष्टि है, होटल चलाते हैं फैक्ट्री गेट का सामने। उससे काम कर रहे हैं? 2008। यहाँ जो फैक्ट्री बंद का कगार में है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? क्या करेंगे, भूखा मरना पड़ेगा। भूखा मरना पड़ेगा? यहाँ काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? क्या लगता है कि काम बंद होने का पीछे? इसमें कोई सुनवाते नहीं हुआ कि बंद होगा, वो कभी नहीं सुना है, कुछ नहीं सुने हम लोग। यहाँ तो काम नहीं हो रहा, प्रोडक्शन तो बंद है? बंद है सर। आज आप काम कर रहे हैं? जी, ऐसे एक दो रोज काम मिल रहा है। सप्ताह में है 2 रोज। क्या काम कर रहे हैं अंदर जा करके? वही अभी तो काम वाम नहीं है, तो क्या करते हैं अंदर जा करके? घूम करके ले रहा है, खाली घूम रहे हैं अंदर में। जी। क्या नाम आपका हुआ? शंभू कंडक्ट। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ लोकल में सिमजंग। ये रमेश भाई है। अभी हम लोग एसीसी सीमेंट फैक्ट्री को देख रहे थे, हम गेट में जाके देखे और बहुत लोगों से बातें की, मजदूरों से बातें की, रैयतदारों से बातें की, बाज़ार में गए, बाज़ार में भी लोगों से मिले, मार्केट में गए करके। दशा दिशा क्या लग रहा है आपको, चूँकि आप यहाँ के पुराने बासिंदा हैं? ये बहुत ही मतलब क्या दुखद ही समझेंगे इसको, जो आपने भी देखा है, कई आप माइंस एरिया में गए हैं,
रैयतों से बात किए हैं, मार्केट में गए हैं और वर्कर से बात किए हैं। सबसे तो आपको एक ही तरह का रिपोर्ट आया कि ये आने वाला दिन बहुत संकटमय होगा, विपत्ति बहुत बड़ा आने वाला है यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला है। देख रहे हैं आपका सामने जो फैक्ट्री का हालात है, पीछे देखिएगा, है ना, ये कन्वेयर बेल्ट है। यही इसी बेल्ट से माध्यम से आपका ये ऐसे माइन से चूना पत्थर आता था और ये फैक्ट्री में जाता था। और जो बहुत पुराना जो ये अब देखिएगा रेल मतलब कि जिसमें ट्रैक है बना हुआ है, इससे भी माल आता था बहुत पहले के समय के तो। लेकिन इससे धीरे 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 क्या है ना, ये धरातल में चला गया। क्या कारण हो लग रहा है आपको इसके पीछे? ये इसके पीछे शासन प्रशासन और मैनेजमेंट का ये कारण है, क्योंकि सरकार ने इधर कभी मुड़ के देखा ही नहीं। कभी 2003 आसपास में जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, उस समय ये नया जो प्रोजेक्ट एक्सटेंशन हुआ उसमें मतलब सरकार का सहयोग प्राप्त हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई मुड़कर देखा नहीं। उसके बाद कोई भी सरकार, जो भी सरकार आई है ना, कभी मुड़ के देखा नहीं। स्थानीय जनप्रतिनिधि तो उनको मतलब बहुत उदासीनता से इस चीज़ को लिया, बहुत अनदेखी किया लोग। अब ये हाल ऐसा स्थिति आ गया कि लोग अब यहाँ से पलायन के लिए भागने को मतलब तैयार हो रहे हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इस फैक्ट्री के इतिहास के बारे में चर्चा किया जाए। इसका स्थापना कब, कैसे और उसके बाद में कौन कौन से लोगों ने इस फैक्ट्री को अपने हाथों में लिया? ये 1944 में ये आपका मतलब कि इसका नींव रखी गई थी। फिर उसके बाद 1946 से ये फैक्ट्री चलना शुरू हुआ था। अच्छा, 1946 से फैक्ट्री चला बहुत शांत, बहुत मतलब क्या खुशी से बहुत ही मतलब प्रोग्रेस किया ये फैक्ट्री। पहले जो एसीसी सीमेंट कंपनी थी उनके हाथों में थी शुरुआती। उसके बाद जब मतलब क्या समय आता गया, यहाँ का क्षेत्र का बहुत ज़्यादा लोगों का आशा उम्मीद से बहुत बढ़िया काम कर रहा था ये फैक्ट्री। हज़ारों मतलब यहाँ पर कार्य कर रहे थे मजदूर, लेकिन अब वो दिन नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे यहाँ का पॉलिसी जो मैनेजमेंट का जो रवैया रहा यहाँ के लोगों के साथ में, जो बोला जाए तो मैनेजमेंट जो यहाँ का था, मैनेजमेंट ने इसको धरातल में लेके चला गया। एक बीच में सुना गया था कि बीच में कोई विदेश की कंपनी ने लिया था इसको। हाँ, ये ओलसिम कंपनी जो है स्विट्जरलैंड की है। अच्छा। उन्होंने इसका ये को टेक ओवर किया था। उसके बाद उस समय भी मतलब अच्छा खासा रन कर रहा था ये फैक्ट्री। उसमें क्या नया हुआ था? नया क्या कि प्रोडक्शन थोड़ा मतलब ये नया जो प्रोजेक्ट बना है, ये जो प्रोजेक्ट हमारे स्क्रीन में जो दिखा रहे हैं, बिल्डिंग जो दिख रहा है, ये उनके समय का ये प्रोजेक्ट है। बहुत मतलब बढ़िया से उसको एक्सटेंशन किया गया था। अच्छा। और लगा यहाँ के लोगों की अब ये फैक्ट्री फिर अपने पुराने मतलब कि ये में चलेगी। अच्छा अच्छा। लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ के जो मैनेजमेंट रहा, जो भी उसको हाथ में लिए थे, उन लोगों ने इसको बर्बाद कर दिया। उसके बाद फिर अडानी के हाथ में चला गया। अडानी के अभी 2-3 वर्षों पहले अडानी इसको अपने हाथों में लिया। लेकिन उसके बाद तो स्थिति और बदतर हो गया और बदतर होते चला गया है। और इसका मतलब क्या कहें, अब कोई कहता है कि ये रैयत लोग ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप तो रिपोर्ट अभी लिए हैं। रैयत लोग तो खुल के कहना है कि हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। अब दूसरा क्या इशू रह गया आप यहाँ पे? ज़मीन का ये एक बड़ा इशू होता है, लेकिन ज़मीन का इशू तो लगभग ये क्लियर है। अगर हम लोग जहाँ ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं तो उस हिसाब से तो कहीं असुविधा नहीं नज़र आ रहा है। क्योंकि आप एसएससी बचाओ आंदोलन समिति का गठन किए, आप बचाने के लिए काम भी कर रहे थे, कुछ पदयात्रा का भी कार्यक्रम था आपका, उसको लेकर क्या हुआ? ये देखिए, पदयात्रा का जो प्रोग्राम हम लोग 29 को रखे थे, जैसे हम लोगों ने अनाउंस किया कि 29 तारीख को पदयात्रा होगा, मंत्री जी को ज्ञापन और डीसी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। इसका न्यूज़ जैसे ही मंत्री जी के खानों तक पहुँचा, उन्होंने एक रणनीति बनाया कि आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए। इससे उन्होंने अपना मतलब कि पार्टी के लोगों को आगे करके आंदोलन को तोड़ने का काम किया। हालांकि हम ये मानते हैं कि उनका पहल है, ये पहल है उनका, पहल के हिसाब से हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट को माना, स्वीकार किया कि त्रिपक्षीय वार्ता होगी। अब ये त्रिपक्षीय वार्ता कल होनी है 31 तारीख को। तो 31 तारीख को जब होनी है तो आधिकारिक रूप से अभी तक किसी को सूचना नहीं है। इवन आपका जिनसे बात करना है रैयत, जिसको त्रिपक्षीय वार्ता में आप बुलाएंगे, तो रैयत तो बहुत ही मूल मतलब क्या वो इम्पोर्टेंट ये है, कड़ी है, लेकिन आप उनको कवर तक नहीं है। और ये हमको लगता है कि पार्टी का स्तर का टाइप का ये वार्ता होगी, मतलब अपने कार्यकर्ता लोग से बैठ के बात करेंगे, कुछ चुनिंदा लोगों के साथ बैठ करेंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये आपको पूरे त्रिपक्षीय वार्ता में किन किन लोगों का शामिल होने की संभावना है?
या अब तक तो ये आधिकारिक से पुष्टि नहीं है। ये केवल ये बोला जा रहा है कि त्रिपक्षीय वार्ता होगी, मंत्री महोदय आएंगे, जैसे उन्होंने मतलब घोषणा किया था, मंत्री महोदय आएंगे, संसद महोदय आएगी, है ना, डीसी साहब आएंगे और स्थानीय मतलब क्या रैयत और जो मजदूर है सारे लोग रहेंगे और कंपनी मैनेजमेंट को तो रहना ही रहना है। लेकिन अभी तक उसका कुछ मतलब क्या पुष्टि नहीं है, पुष्टि नहीं हुआ, पुष्टि नहीं हो पाया। तो ऐसा लग रहा है कि अब तो कल ही होना है, कल ही होना है। आज अभी तक आप बताइए, यहाँ का लोकल प्रशासन जो भी पुलिस पदाधिकारी हो और या CO जो है सर्कल ऑफिसर है, उनको तो कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब उनको ही यहाँ का विधि व्यवस्था तो देखना है। लेकिन ये अभी तक बोलते हैं कि हमें किसी भी तरह का आधिकारिक सूचना मतलब हायर मतलब क्या अथॉरिटी से प्राप्त नहीं है। अगर मान लिया जाए कि कल अगर त्रिपक्षीय वार्ता नहीं होती तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी? अब आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। अब चुप कैसे बैठेंगे? ये कारखाना अगर बंद होती है, लाखों मतलब लोग यहाँ के जो बेरोजगार और जो प्रभावित होंगे, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर हम तो सड़क पर आएंगे, आंदोलन करने के सड़क पर आ जाएंगे और सड़क पर आएंगे और हो सकता है कि हम काफ़ी मतलब क्या संख्या में हम आगे की तरफ कुछ कर जाएंगे। सरकार को बताएंगे कि आपका जो रवैया है ना, स्थानीय सरकार को मैं बताऊंगा कि आपका रवैया, रोज़गार देने की बात करते हैं, रोज़गार यहाँ से वंचित हो रहा, रोज़गार टूट रहा है और आप इस तरह से इतने हल्के में ले रहे हैं। इतना पुरानी कंपनी जो आज हमारे क्षेत्र का गौरव है। आप भी जानते हैं कि पश्चिम सिंहभूम का एकमात्र मतलब सीमेंट कारखाना है जो कभी हमारा शान हुआ करता है, आज मरणासन स्थिति में आ चुका है। तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को लेना पड़ेगा। आप बोलती है सरकार कि हम लोगों को रोज़गार देंगे, कि फैक्ट्री बंद होने से रोज़गार प्राप्त होगा क्या? हमको उसका जवाब चाहिए ना। तो जैसा कि हमारे साथ में रमेश बालमुचु जी है, इन्होंने अभी बातें बताई और इनकी बातों को भी हमने बहुत ध्यान से सुना। ये जो फैक्ट्री है, ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये इस क्षेत्र के लिए, पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र के लिए अगर बात किया जाए तो पूरे पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र के लिए एक अभिभावक तुल्य है, एक माता पिता के रूप में है, क्योंकि इस फैक्ट्री से ही एक यहाँ के क्षेत्र के लोगों को रोजगार के साथ साथ खाना पीना रहना, क्योंकि कहते हैं कि जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, ये फैक्ट्री देती है। अगर ये फैक्ट्री यहाँ से चले जाए तो यहाँ के लोग अनाथ हो जाएंगे, पश्चिम सिंहभूम के लोग अनाथ हो सकते हैं। इसलिए इस फैक्ट्री को रहना बहुत ज़रूरी है। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर झारखंड की बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ी जो अगर कलंक है, वो कलंक है यहाँ का से पलायन होना। अगर ये फैक्ट्री भी चला जाता है तो यह कलंक पूरी तरह से हमारे माथे पे आ जाएगा। तो ज़रूरत है कि इन्हें बचाना। रैयतदारों से हमारी बातचीत हुई, उनका भी कहना है कि हमारे पूर्वज ने ज़मीन इसलिए दिया, इस फैक्ट्री को दिया, कॉलोनी बसाने के लिए दिया और ख़ासकर खादान के लिए भी दिया, ताकि यहाँ के आने वाले पीढ़ियों को व्यवस्था मिले। अगर ये 80 साल का फैक्ट्री यहाँ से चला जाता है तो सब कुछ बदल जाएगा, सब अनाथ हो जाएंगे। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता।